बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अब्दुल राफ़िक़ क़ाज़ी। भाई कल हमने बात की थी बारिश, उसके मसाइल और उनके हल। तो आज हम उस सीरीज़ के दूसरे उसमें बात करते हैं। देखिए, बारिश के बाद आमतौर पर बीमारियां फैलती हैं, तो हल क्या है? सबसे बेहतरीन हल जो है कि वो बीमारियों से आप बचें। इलाज तो आप कराएं, जो भी कराएंगे, मगर पहले बच जाएं तो बहुत बेहतरी है। बचने के लिए क्या क्या करना है? थोड़ा सा अपने आप पे जबर करना है, थोड़ी सी एहतियात करनी है। ठंडा पानी मत पिए, बर्फ़ का हो या फ्रिज का हो। शरबत पीने का दिल चाह रहा है तो सादे पानी में पिए। देखिए, वैसे बारिश हो गई है तो मौसम में ठंडा के तो पानी ज़रा बेहतर हो गया है। दही मत अवॉइड करें, जिसे कहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपके हलक गले को बचाती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी वजह से करेंगे तो अल्लाह ना करे गला ख़राब हो जाए, खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए। ये सब चीज़ें आजकल कोरोना का दौर है, तो उसमें आपको वीक टारगेट बना देती हैं, तो उनसे बचें। सब्जियां कौन सी? देखें, हकीम जो है वो ये कहते हैं कि पत्ते वाली सब्जियां मत अवॉइड करें, गोभी अवॉइड करें, भिंडी अवॉइड करें, जो बाजी करती हैं। अच्छा, आपका ये कहना होगा कि भाई हम तो हकीम की बात सुनते नहीं, उनसे दवा भी नहीं खाते। ना खाइए भाई, अल्लाह करे आपको कभी किसी से की दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो मगर भाई एहतियात तो इलाज से बेहतर है ना। कोई सा भी थोड़े दिन एहतियात कर लें, करके देखिए, एक दफ़ा हो सकता है अल्लाह बेहतरी करे। अच्छा, एक और मसला भी है हमारे शहर में, कचरा उठाने का रिवाज नहीं। देखिए, एक पहला मसला तो हम खुद है। हम शहर में कचरा फेंकते हैं, खुला कचरा फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। भाई हम उस कचरे को थैलियों में क्यों नहीं डालते? और जो कचरा कुंडी जितनी भी है, थोड़ा सा, मतलब मैंने देखा है कि लोग 20 कदम नहीं चलते, दूर से ही कचरा कुंडी में फेंक देते हैं। भाई आप क्या बास्केटबॉल खेल रहे हैं क्या, कि कोशिश कर रहे हैं कि दूर से मैं 30 कदम से बास्केट कर सकता हूँ? नहीं भाई, कचरा को जाके उसमें डालिए, करीब जाइए, थोड़ा सा बेहतरी कीजिए। अपने मोहल्ले के काउंसलर दें, MPA को तंग करें, थोड़ा सा तंग करने की उनको भी आदत डालें कि सफाई करो। अच्छा, फिर ये जो हम कचरा फेंक रहे होते हैं, हम प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलें कर रहे होते हैं। मैं एक सेशन करूंगा कि जो प्लास्टिक की बोतलों का हल मैंने कुछ देखा मेरे ख़ानदान में, मेरे एक चचा उसका क्या इलाज करते हैं। मैं उस हल की बात भी किसी एक सेशन में करूंगा। तो भाई ये सब जितना भी कचरा है, उसकी वजह से पानी ठहरेगा, पानी उबलेगा, गंदा पानी फैल रहा होगा, सड़कों पे मक्खियाँ होंगी, यानी टाइफाइड होगा, पेट दस्त होंगे, खारिश होगी, दाने होंगे। तो इलाज क्या है? वैसे भी आजकल हुकूमत कहती है ना कोरोना, तो भाई बाहर ना निकले। जरूरत क्या है बाहर निकलने की बिला वजह? वैसे ही बाहर निकलने की क्या जरूरत है? आजकल घर वालों के साथ बारिश का मौसम में बारिश इंजॉय करें, पकौड़े खाएं, आम खाएं। बारिश के मौसम में बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? वो गंदा पानी आपके कपड़ों में पड़ेगा, वो गंदगी आप अपने घर पे लेकर आएंगे। उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। बाहर की चीज़ें भाई प्लीज़ प्लीज़, बाहर की चीज़ें तो वैसे भी नहीं खाने की होती, तो ना खाएं। फल सब्जियां घर में भी 2-2 3-3 दफ़ा लेके खाएं। बाहर ही कोई सब फल लेके मत खाएं, अल्लाह के वास्ते। फल घर लाएं, धो के अच्छी तरह साफ करके खाएं। अब कुछ पॉजिटिव बातें, जो मसले नहीं हैं। बारिश का पानी प्योर पानी होता है, बहुत फ़ायदेमंद पानी है। दुनिया में उसको जमा किया है। तो जमा करने का तरीका क्या है कि देखें, पहली बारिश जो पहली मैंने गुज़िश्ता सेशन में बात की थी, पहले 30 मिनट की उसको छोड़ दें, फिर गर्द गुबार बढ़ जाएगा। खुले बर्तनों में खुली जगह पानी जमा करें। देखें, किसी जो छत से परनाले के थ्रू गिरने वाला पानी जो होता है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो आप जमा करके कहीं दरख्तों को तो दे सकते हैं, मगर वो पीने के लिए, पकाने के लिए बिल्कुल नहीं है। छत के थ्रू गिरने वाला, किसी परनाले के थ्रू गिरने वाला, किसी छप्पर के थ्रू, शेड के थ्रू गिरने वाला पानी नहीं। साफ पानी जो डायरेक्ट गिर रहा है उसको जमा करें, ढक के रख दें। वो पिया जा सकता है। बाद लोग तो कहते हैं शहद के साथ पिया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत फल हैं आजकल। फल कौन कौन से भाई? आजकल आम है, खुबानी है, आड़ू है, जामुन है, लीची है, चेरी है, ये सब फल हैं। खजूर तो सारा साल मौजूद रहता है। तो इसके बीज खुली जगहों पर डालें, अपने घर में छोटे छोटे से लगाने की बात करें। मैं इस मसले के हल पे एक और वीडियो भी बना रहा हूँ कि हम अपने घर में जगह ना भी हो, आप अगर
60 गज के फ्लैट में रह रहे हैं तो कैसे उस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां बात करेंगे। खैर ये फेंके, बारिश के दौर में आप देख लेंगे इंशाल्लाह उनकी कोपरें निकल आएंगी, जितने भी पौधे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें ऐसे पौधे भी हैं जो सायादार है, यानी नीम है, और जितने भी मौसम को लगाइए। 3 महीने की केयर चाहिए, सिर्फ 3 महीने तक इनको बाद में पानी डालते रहे, इनकी हिफाजत करते रहे। उसके बाद ये अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं, नीचे से पानी लेते रहते हैं, इनका बाद में थोड़ा थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा। बच्चे जवान हो जाएं तो भी माँ बाप थोड़ा बहुत तो पूछते ही है ना, तो पूछें ताकि आपका शहर ठंडा हो, खूबसूरत हो। देखिए भाई, मसला कोई सा भी हो, हल निकल सकता है। आमतौर पे मैं डीप फ्राई चीज़ों का जिक्र भी नहीं करता, मगर पकौड़े तो होते ही डीप फ्राई हैं। अब बारिश का मौसम है, पकौड़े खाइए, आम खाइए, बारिश के गाने गाइए। कौन कौन से गाने गाएंगे? मैं और आप शायद मेहदी हसन का ऐ अबरे करम आज इतना बरस सुनना पसंद करेंगे। हमारी बेगमात और उस उम्र की ख़वातीन, अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी कि सावन आया। मेरे बच्चे उस उम्र के जो लोग हैं वो सब सुनेंगे गरज बरस सावन गिरायो। तो अपना और अपने चाहने वालों का और सबका ख्याल कीजिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करें, आमीन।